हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको टेंसेस का चार्ट, उनके रूल्स, पहचान बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एक एक वर्ड को मेरे साथ बहुत ही ध्यान से देखें। अगर आपने इस चार्ट को अच्छे से समझ लिया तो समझो कि आप इंग्लिश के मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि जितने भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं उनमें से 99% सेंटेंसेस इन्हीं टेंसेस में से बोले जाते हैं। तो इसलिए अगर आप इन 12 टेंसेस को अच्छे से सीख लेते हैं तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस आसानी से इंग्लिश में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे बहुत ही तेज़ जुकाम और फीवर भी हो रहा है। तो इस चार्ट में मैंने आपको टेंसेस की पहचान व उनके नियम यानी कि रूल्स बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। सो टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, हमारे टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों ही टेंसेस को हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। 4 प्रेजेंट टेंस के हो गए, 4 पास्ट टेंस के हो गए और 4 फ्यूचर टेंस के हो गए। तो हमारे टोटल मिला के कितने टेंसेस हो जाते हैं? 12 टेंसेस, यानी कि 12 टेंसेस बन जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट टेंस होता है, कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर हम इसको सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। इसको बनाने का रूल क्या होता है, इसको बनाने का नियम क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में B1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर एस या ES आती है। अगर सिंगुलर नाउन है तो एस या ES का यूज़ करेंगे, और प्लूरल यानी कि बहुवचन है तो हम एस या ES का यूज़ नहीं करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, हम कैसे समझेंगे ये प्रेजेंट टेंस है? प्रेजेंट है तो उसमें है तो लगा ही रहेगा लास्ट में। ओके, तो सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि सब लगे रहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो मैंने आपको बताया था, अगर सिंगुलर नाउन है तो हम उसके साथ एस या ES लगाएंगे, और प्लूरल नाउन है, बहुवचन है, तो हम उसके साथ एस या ES नहीं लगाएंगे। मान लीजिए ये सिंगुलर नाउन था ही, तो हमने इसके साथ एस या ES का यूज़ किया था। अगर हम प्लूरल की बात करते और हम कहते दे गो टू स्कूल, तो दे प्लूरल होता है तो वहाँ पे गोज़ का यूज़ नहीं करते, हम क्या करते? गो। तो दे गो टू स्कूल हो जाता वहाँ पे। ओके, क्लियर है? इसी तरीके से होता है पास्ट टेंस। बहुत ही सिंपल होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगा के समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे, और आगे कभी भी फ्यूचर में रूल्स का चार्ट नहीं भूलेंगे। इसमें ताहे, ती है, ते है आता है, इसमें ता था, ती थे, ते थे आते हैं, और इसमें ता होगा, ती होंगे और ते होंगे आएगा। ओके, तो मैंने इसमें केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स बताए हैं। वैसे सेंटेंसेस हमारे 4 काइंड्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। मेन तो हमारे 3 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन एडिशनल होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, सेकंड हमारा हो गया पास्ट टेंस। इसके लास्ट में क्या लगा रहता है, कैसे पहचानेंगे? अब ये पास्ट का है तो उसके लास्ट में लगा रहेगा ता, था, ती थे, ते थे। जैसे वह जाता था, वह खाता था। तो इसका रूल क्या होता है बनाने का? सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, जो करने वाला होता है, मतलब कर्ता होता है उसका। उसके बाद इसमें B2 आती है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, और ऑब्जेक्ट आता है। मैंने ये सेंटेंस लिख के रखा है, मैंने सेंटेंस एक ही लिया है, ही गो टू स्कूल, इसी को अलग अलग टेंसेस में कन्वर्ट कर दिया है। तो ही
अब इसमें गोज़ हो गया था क्योंकि इसमें ऐसे ही एस लगाते थे, और पास्ट टेंस में गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है, तो ही वेंट टू स्कूल हो गया ना। इस तरीके से हम बना लेंगे इसको। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का सिंपल इंडेफिनिट क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि नाउन यानी कि कर्ता, उसके बाद शैल या विल का यूज़ करेंगे। मैंने इसमें शैल और विल का यूज आपको बताया है, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ हम नहीं करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ विल का यूज़ करते हैं, लेकिन जो फॉर्मल इंग्लिश है उसमें हम आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, और बाकी के जो नाउन होंगे उनके साथ विल का यूज़ करेंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। पहचानेंगे कैसे, ता होगा, ती होंगे, तो ते होंगे, गा गीगे लास्ट में लगा रहेगा। वह जाता होगा, वह खाता होगा, वह गाना गाता होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसी को ही वेंट टू स्कूल, इसी सेंटेंस को अगर हम फ्यूचर में बोलेंगे तो हो जाएगा ही विल गो टू स्कूल। ओके। अगर हमें शैल का यूज करना हो तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए मैंने कहा मैं स्कूल जाऊंगा, तो आई शैल गो टू स्कूल हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस बहुत ही इजी टेंस होता है, तो इसका रूल बनाने का होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, लास्ट में लगा रहता है, बस रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो आप तुरंत ही समझ जाइए ये कंटिन्यूअस है, मतलब कार्य चल रहा है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। और एम का यूज हम किसके साथ करेंगे, आई के साथ करेंगे, क्योंकि अगर हमने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ तो हो जाएगा आई एम गोइंग टू स्कूल, और मैंने अगर कहा वे स्कूल जा रहे हैं तो दे आर गोइंग टू स्कूल। ओके। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें रहा है, रही है लगा रहता था, तो इसमें रहा था, रही थे और रहे थे लगा रहेगा। इसको बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि जो कर्म होता है हमारा, कौन सा कर्म कर रहे हैं हम। तो वाज का यूज हम करेंगे सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ, और वर का यूज करते हैं हम प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ। इसी सेंटेंस को हम बोलेंगे ही वाज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। और हम प्लूरल में अगर इसको यूज करेंगे तो वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे। यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे थे। वी आर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे। वी वर ईटिंग, सॉरी आर का यूज नहीं करेंगे, वर का करेंगे। वी वर ईटिंग फूड मतलब हम खाना खा रहे थे। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके भी लास्ट में पहचान हम करेंगे, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। तो इसको बनाने का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल का यूज करेंगे प्लस बी, इसमें बी का यूज हो जाएगा, बी1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा। क्या हो जाएगा, वह स्कूल जा रहा होगा। अगर प्लूरल में बोलेंगे तो यू विल बी गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल जा रहे होंगे हो जाएगा। और शैल का यूज करना चाहें तो हम बोलेंगे बी शैल टेकन ए बैग, मैंने एक बैग, बी शैल बी टेकिंग ए बैग, मैं एक बैग ले रहा हूँगा, मतलब आगे भविष्य की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टेंस है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि कार्य पूरा हो चुका होता है। इसकी पहचान क्या होगी, चुका है, लिया है, दिया है, मतलब कार्य कंप्लीट हो चुका होगा। इसमें इसका रूल होता है
सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे और प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ हैव का यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लर्न करनी है और ऑब्जेक्ट आएगा। अब ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है, मतलब हैज़ सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करेंगे। और मैंने कहा वी हैव गॉन टू स्कूल, हम स्कूल जा चुके हैं। वी हैव डन आवर वर्क, हमने अपना काम कर लिया है। ओके, नेक्स्ट हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट को हम कैसे पहचाने, इसमें चुका था, चुका है, चुकी है लगे रहता है, तो इसमें चुका था, लिया था, दिया था, चुकी थे, ये लगा रहेगा। इसके बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हमें तब भी सोचना पड़ता था कि हैज़ का यूज़ करें या हैव का करें, लेकिन पास्ट परफेक्ट में तो केवल हैड का ही यूज़ करेंगे, चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड ही आएगा, कोई झंझट नहीं है इसमें। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी आएगी, तीनों ही टेंसेस में आएगी, और ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल चला गया था, मतलब कंप्लीट हो गया है वर्क। अब फ्यूचर परफेक्ट देख लेते हैं हम। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगाएगा, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, चुकी होंगे, मतलब कार चुका होगा, अभी नहीं हुआ है, फ्यूचर में हो जाएगा। इसे बनाने का रूल क्या होता है, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद शैल या विल का यूज़ करेंगे, फिर हैव का यूज़ करेंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका होगा। दे विल हैव टॉट अस, वे हमें पढ़ा चुके होंगे। अब लास्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का मिक्सचर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट वाला टेंस होता है। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। इसके भी लास्ट में लगा रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं, और लेकिन इसमें क्या लगा रहेगा, समय लगा रहेगा। टाइम दिया होगा तो समझिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और रहा है, रही है, रहे हैं केवल है, और उसमें समय नहीं है तो केवल कंटिन्यूअस टेंस है। बस इतना सा अंतर है। इसे बनाने का रूल है सब्जेक्ट। अब परफेक्ट टेंस है तो इसमें परफेक्ट का हैज़ हैव ले लिया हमने, और इसमें बीन और लग जाएगा बस। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आईएनजी लगेगी जो कि कंटिन्यूअस में लगती थी, ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करेंगे, जो फिक्स टाइम होगा, मतलब उसके साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे, और जो टाइम हमें क्लियर नहीं पता है कब से शुरू हुआ है तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, और निश्चित जो समय होता है उसके लिए सिंस का यूज़ करते और लास्ट में समय लगा रहेगा। इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, वह सोमवार से स्कूल जा रहा है। कब से जा रहा है, सोमवार, तो सोमवार तो निश्चित है, इसलिए हम सोमवार के लिए किसका यूज़ करेंगे, सिंस का करेंगे। और मैंने कहा ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, तो 2 दिन अनिश्चित हैं, पता नहीं कौन से 2 दिन से जा रहा है, इसी 2 दिन से जा रहा है कि उससे पहले से जा रहा है, तो ये अनिश्चित समय हो जाएगा। मैंने कहा 2 बजे से पढ़ रहा है, तो 2 बजे, 2 तो अपने समय पे बजते हैं, तो वो उसके साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। और मैंने बोला अगर 2 घंटे से पढ़ रहा है तो उसके साथ हम फॉर का यूज़ करेंगे, क्योंकि 2 घंटे पता नहीं कितनी देर से पढ़ रहा है, कितने बजे से पढ़ रहा है, तो उसके साथ फॉर का यूज़ करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसी तरीके से इसको भी बनाते हैं।
इसके भी लास्ट में रहा था, रही थे, रहे थे लगा रहेगा और प्लस क्या लगा रहेगा, समय लगा रहेगा, टाइम दिया होगा। रूल क्या होगा इसका बनाने के, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और परफेक्ट में हेड आता तो इसमें हेड आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर और फिर टाइम यानी कि समय का यूज होगा। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, वह सोमवार से स्कूल जा रहा था। तो हैड बीन गोइंग टू स्कूल मंडे भी सोमवार से जा रहा था तो सिंस का यूज़ करेंगे, और 2 दिन से जा रहा था तो फॉर का यूज़ करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा यानी कि लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसके भी लास्ट में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे और समय दिया रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल विल आएंगे, हैव बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी प्लस सिंस फॉर और समय आएगा। तो ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2022, वह 2022 से स्कूल जा रहा होगा, मतलब अभी जाना शुरू नहीं हुआ है, 2022 से जाना शुरू करेगा। तो कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years, वह 2 साल से स्कूल जा रहा होगा। अब 2 साल की बात कर रहे हैं तो पता नहीं कौन सी 2 साल है, तो क्लियर तो टाइम हमें पता ही नहीं है। और मैंने कहा कि 2022 से जा रहा है तो हमें ईयर का पता है, तो ईयर का जब हमें पता होता है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जब क्लियर नहीं होता है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर हो गया आपको। एक बार फिर मैं बता देती हूँ, और अगर आपको समझ में आ जाए तो इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1-2 बार देखेंगे तो उससे आगे कभी भी भूलेंगे नहीं। अभी ऐसा होता है, अभी मैं समझा रही हूँ, अभी आपकी समझ में आ रहा होगा, फिर बाद में हो सकता है आप भूल जाएं, तो 2-4 बार जब रिपीट करेंगे बार बार तो फिर कभी भी टेंसेस के रूल्स नहीं भूलेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस होता है, तो जो सिंपल, मैंने हाँ आपको ये बात भी बता दूं, क्लियर कर दूं, मैंने केवल आपको सिंपल सेंटेंसेस यानी कि अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनके रूल्स बताए हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव इनके रूल्स नहीं बताए हैं। तो आप ऐसा नहीं समझना कि बस इतने ही रूल्स होते हैं। नेगेटिव होगा तो उसमें नॉट लग जाएगा, इंटेरोगेटिव होगा तो उसमें WH वर्ड का यूज़ कर देते हैं, वो मैं आगे वीडियोज़ में आपको बताऊँगी। तो प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, SAES आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। और जो पास्ट इंडेफिनिट होता है इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, बस इतना सा अंतर हो जाता है और सेम सेंटेंस वही रहता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, शैल विल का यूज करते हैं और वर्ब की फिर से फर्स्ट फॉर्म आ जाती है बस, और रूल तो वही रहता है। थोड़ा सा ही अंतर होता है, समझने की बात है बस। सब्जेक्ट इज एम आर का यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ING आती है, ऑब्जेक्ट आता है। तो पास्ट में हम क्या करते हैं, वाज वर्ब का यूज़ करते हैं और सेम रूल वही रहता है। ऐसे ही फ्यूचर में शैल विल का यूज़ करेंगे और इसमें बी और लग जाएगा बस, और पूरा रूल वैसा ही रहेगा। इसी तरीके से परफेक्ट टेंस देख लीजिए। परफेक्ट में हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड, तीनों ही टेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। बस इतना सा है, प्रेजेंट है तो हैज़ हैव लग जाएगा, पास्ट में केवल हैड लगेगा और फ्यूचर है तो शैल हैव विल हैव, बस इतना सा अंतर है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करेंगे, हैज़ हैव का यूज़ करेंगे क्योंकि परफेक्ट में आती थी, और इसमें बस इतना ध्यान रखेंगे कि बीन का यूज़ और हमें करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का यूज़ मैंने आपको बता दिया है, मैं आगे भी अच्छे से और अलग से वीडियो बना के समझा दूंगी। इसी तरीके से
पास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट इसमें हेड लग जाएगा, बस परफेक्ट में हेड लगती थी तो ये हेड इधर आ जाएगी और बीन का यूज़ करेंगे, सेम रूल वही रहेगा। और इसमें शैल विल के साथ हैव बीन आ जाएगा बस, और सेम रूल वही रहेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।